लंबी लड़ाई के बाद वो अधिकार हमारे छीन चुके हैं ऑलरेडी। संविधान इनेक्ट कर दिया गया है। इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसी संबंध में पूरे देश में प्रचार प्रसार चल रहा है। और इसी संबंध में आपके यहाँ भी बैठने का हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे श्रीकांत भाई उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग, तो इसलिए आज का आप लोगों से के साथ बैठ करके हमारे भांजी भाई राठौर जो नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं और ये पश्चिम बंगाल के अभी बीएमपी के कोऑर्डिनेटर हैं, सेंट्रल से इनको भेजा गया है। और ये पश्चिम बंगाल में जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये रहेंगे और यहाँ हमारे लोगों के बीच, हमारे समाज के बीच काम करेंगे। ये इनका परिचय है। ये आप लोगों को कुछ फार्मूला बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे की रणनीति लेंगे और क्या करेंगे, उसके संबंध में भांजी भाई साहब आप लोगों को थोड़ा बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। चालू कर देते सब, आपकी परमिशन है तो। साथियों, जय मूल निवासी, जय भीम सभी को। मेरा नाम है भांजी भाई राठौर। मैं गुजरात से हूँ और बामसेप में 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बामसेप का राष्ट्रीय महासचिव। और अभी बंगाल को मुझे चुनाव के संदर्भ में भेजा है, तो इसी सिलसिले में हम लोग हर जगह पे मीटिंगें करके हमारे लोगों को समझाने का काम करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के हम मूल निवासी हैं, लेकिन इस देश के मूल निवासी होने के नाते सबसे ज़्यादा पीड़ित है ना। पूरे भारत में हमारे समाज के लोग पीड़ित है, चाहे अनुसूचित जाति का बोलो, चाहे जनजाति का बोलो, चाहे पिछड़ा वर्ग का बोलो, चाहे माइनॉरिटी मुस्लिम बोलो, सब पीड़ित है। और तो पीड़ित हम लोग हैं, तो हम अपनी मर्जी से पीड़ित नहीं है। हमको कोई ना कोई पीड़ा दे रहे, बराबर ना। तो बाबा साहब आम्बेडकर को पीड़ा दिया ना, हम सब जानते हैं। हमारे संत रविदास जी को भी पीड़ा दिया, हरिचंद गुरुचंद को भी पीड़ा दिया। तो दुखी तो हम लोगों को किया इन लोगों ने, लेकिन कभी भी हम लोगों ने दुखी होते होते उस दुख के छुटकारा नहीं पाया। हम लोग संत रविदास जी को मानते हैं ना, लेकिन क्या उसका आदर्श को मानते हैं? गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु का आदर्श को नहीं मानते। हरिचंद जी को मानते हैं, हरिचंद गुरुचंद को मानते हैं, उसको गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु के आदर्श को नहीं मानते। मतलब हम लोग क्या करते हैं, गुरु की तस्वीर घर में लगा देते हैं, उसमें एक बड़ी माला डालते हैं, सुबह और शाम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, और हम गुरु के ऊपर एहसान कर देते हैं कि हमने गुरु का काम कर दिया। ऐसा ही होता है ना सर, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, ऐसा ही हो रहा है। चाहे हरिचंद जी का बोलो, चाहे रविदास जी का बोलो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का बोलो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या हमको दिया, ये हमको समझना होगा। अब जैसे कि इस देश के अंदर 2 संविधान चलता है। संविधान समझते ना, संविधान 2 संविधान चलते हैं। हिंदी में लिखूंगा तो समझोगे ना, मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा। एक संविधान है मनु का, कौन सा है? एक संविधान है मनुस्मृति का, है ना, और दूसरा संविधान है बाबा साहब का। और ये संविधान को बोला जाता है भारतीय संविधान। क्या बोला जाता है इसको? क्या इसको भारतीय संविधान बोला जाएगा? इसको भारतीय संविधान नहीं बोला जाएगा, इसको भारतीय संविधान बोला जाएगा।
अच्छा, ये जो संविधान है, ये संविधान किसने बनाया? तो ये संविधान बनाया ब्राह्मण ने। किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। तो ब्राह्मण ने इस संविधान का नाम क्या दिया? अभी नाम क्या दिया? अभी हिंदू नाम दिया ना? दिया ना हिंदू नाम? हिंदू नाम दिया। तो ब्राह्मण के 4 अधिकार। कितने अधिकार? 4 अधिकार। पहला अधिकार है पढ़ना। कौन सा है? पढ़ना है। दूसरा अधिकार है पढ़ाना। तीसरा अधिकार है हथियार धारण करना। और ये चौथा अधिकार है धन संपत्ति ये 4 अधिकार मनुस्मृति के आधार पे ब्राह्मण को दिया है ना। अब ये इसके बाद आता है क्षत्रिय। कौन आता है? क्षत्रिय बोलते हैं ना, ठाकुर जो भी बोला, क्षत्रिय, राजपूत, क्षत्रिय जो भी बोलो। अब ये आया, तो इसको कितने अधिकार दिए हैं ब्राह्मण ने? इसको 3 अधिकार दिए। ब्राह्मण ने अपने पास 4 अधिकार रखे, क्षत्रिय को कितने अधिकार दिए? 3 अधिकार दिए। कौन सा अधिकार दिया? पहला अधिकार उसने पढ़ने का दिया, दूसरा अधिकार उसको हथियार धारण करने का दिया, और तीसरा अधिकार उसको धन संपत्ति का दिया। ये जो पढ़ाने का अधिकार है ये क्षत्रिय को नहीं दिया। पढ़ाने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं दिया। तो पढ़ाने का इसका मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाला टीचर होता है, उसको क्या बोला जाता है? गुरु बोला जाता है। पढ़ाने का मतलब गुरु होता है ना। तो ब्राह्मण ने गुरु बनने का, खुद गुरु बनेगा लेकिन दूसरे को गुरु नहीं बनने का। दूसरा कोई गुरु नहीं बन सकता है। मतलब गुरु बनने का अधिकार किसने रखा? ब्राह्मण ने अपने पास रखा। क्षत्रिय को भी नहीं दिया। फिर इसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य को 2 अधिकार दिया, मतलब ऊपर से नीचे आया, एक अधिकार कम होते गया। इसको 2 अधिकार दिया। ये पढ़ सकता है और धन रख सकता है। ये 2 अधिकार इसका गायब कर दिया। अब इसके बाद आता है शूद्र। कौन आता है? हम लोग नहीं, सुनिए, शूद्र आता है। शूद्र को कौन से? ब्राह्मण में ईमानदारी होती तो कम से कम 1 अधिकार देता। ईमानदारी होती तो 1 अधिकार देता ना। लेकिन यहाँ शूद्र को क्या अधिकार दिया? 0 अधिकार। कौन सा अधिकार दिया इसको? शून्य अधिकार, 0 अधिकार, कुछ भी अधिकार नहीं। तो शूद्र में कौन है? ओबीसी है। कौन है शूद्र में? पिछड़े वर्ग के लोग हैं। एससी एसटी के लोग नहीं है। और इसके बाद आता है पंचम वर्ण, जिसको बोलता है अति शूद्र। कौन सा बोलता है? अति शूद्र। इसके बाद आता है अति शूद्र। तो जब शूद्र को 0 अधिकार, तो इसके नीचे वाले को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसका मिला डबल 0। इसको 1 0 है तो उसको डबल 0। इसका मतलब ये जो ब्राह्मण की जो व्यवस्था है ये कैसी है? ऐसी खड़ी व्यवस्था। खड़ी व्यवस्था है ना, ऐसी है। ये कैसी है? ऐसी है। यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, यहाँ बनिया है, और यहाँ शूद्र है, और ये अति शूद्र है। ये खड़ी व्यवस्था है। और इस खड़ी व्यवस्था किसके आधार पर टिकी है? मनुस्मृति के आधार पे। और यह कब तक चली? जब तक जय मूल निवासी, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ। क्या हुआ? जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ। अब जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला कौन सा अधिकार हम लोगों को दिया? सबसे पहला अधिकार कौन सा दिया? पढ़ने का। वो तो 2 नंबर का है। सबसे महान अधिकार जो किसी को दिया है तो हम लोगों को दिया है ये जो खड़ी व्यवस्था थी ब्राह्मणों की। इसमें ब्राह्मण ऊपर था, हम लोग नीचे थे,
बाबा साहब ने संविधान बना के बोला कि सभी आदमी समान है, कर दिया। ये खड़ी व्यवस्था थी, तो खड़ी व्यवस्था ने ब्राह्मण को नीचे नहीं किया, किसको ऊपर किया? इनको ऊपर लाए लाए व्यवस्था हो गई समान, समानता का अधिकार दिया। पहला अधिकार कौन सा दिया? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया। तो मतलब ये जो खड़ी व्यवस्था थी, इस खड़ी व्यवस्था को बाबा साहब ने पलटी मार दिया। कैसा कर दिया? बराबर कर दिया। कल तक हमारे लोग ब्राह्मण क्षत्रिय के घर के बाजू में, उसके हवेली के बाजू में नहीं जा सकते थे, ऐसा दूर रहता था। जा सकता था, छू नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कर दिया? लेवल कर दिया कि अभी भाई तू ऊपर नहीं है, हम नीचे नहीं है, हम सब इक्वालिटी राइट दिया, समानता का अधिकार दिया। जब ये समानता का अधिकार दिया, इसका मतलब कि ये जो ब्राह्मण की जो खड़ी व्यवस्था है, इसको बाबा साहब ने कैसे कर दी? समानता कर दी कि यहाँ ब्राह्मण है तो यहाँ शूद्र, मतलब एक ही हो गया। एक ही होने से क्या हुआ? पहले यहाँ क्या था कि ब्राह्मण आपके सर पे बैठा था। यहाँ बाबा साहब ने क्या किया? तो सर पे नहीं, तो हमारे समान थे, समानता का अधिकार दिया। उसी समानता के अधिकार के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि ये मेरे लोग उसके कदमों में बैठे, उसको उसके बरोबरी में ला दिया। इतना महान अधिकार दिया कि हम यहाँ थे, यहाँ से उठा के बरोबरी में कर दिया। ये बरोबरी में कर दिया, इसका मतलब कि हमारा आदमी आज ऑफिस में ऑफिसर होता है, वो बेल लगाएगा, बेल मारेगा ऑफिस में, घंटी बजाएगा चैम्बर से, पियोन आएगा चपरा से, बोलेगा पानी का ग्लास लेके आओ, तो पानी का ग्लास भर के आता है, और वो चपरा से ब्राह्मण होगा कि नहीं होगा? होता है ना। और हमारा मैनेजर होता है और बेल मारता है, वो भाग के आता है और उसको ऑर्डर करता है ना, फाइल लेके आ, पानी का ग्लास लेके आ, दौड़ के लेके आता है। कल तक ये कल तक हमारा आदमी ऑर्डर कर सकता था, कल ये ऑर्डर करता था। बाबा साहब ने क्या किया? अब तो ऑर्डर नहीं करेगा, हमारा आदमी भी ऑर्डर। मतलब कितना महान परिवर्तन, महान परिवर्तन है। क्या इस परिवर्तन को हमको कदर है, कीमत है? आप बताइए। ये इतना महान परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, इसकी हमें कदर नहीं है। और यही परिवर्तन के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने नेग्रो काले लोगों को आज़ाद कराने के लिए 27 साल तक जेल में रह के आंदोलन किया। कितना? 27 साल जेल में रहा, आंदोलन किया, तभी काले लोगों को ये सब अधिकार मिले, निग्रो लोगों को अधिकार मिले। लेकिन हम लोगों को क्या मिला? मुफ्त में मिल गया ना। बाबा साहब ने मुफ्त में दे दिया, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है कदर? क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण को ऐसे कर दिया, इक्वल कर दिया। पहला ये अधिकार दिया। दूसरा अधिकार कौन सा दिया? दूसरा अधिकार दिया कि मनुस्मृति कहती थी कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सभी को पढ़ने का अधिकार है, संविधान में दिया। दूसरा अधिकार संविधान में एजुकेशन का, पढ़ने का अधिकार दिया। तो हमारा आदमी ने पढ़ाई किया, ठाकुर ने, क्षत्रिय ने भी पढ़ाई किया। कल तक वो पढ़ा नहीं सकते थे, गुरु नहीं बन सकते थे। तो हमारा आदमी पढ़ाई करने के बाद टीचर बने, गुरु बने। जो ब्राह्मण का सबसे बड़ा अधिकार था, बाबा साहब ने छीन लिया कि अभी तो गुरु नहीं बन सकता है। भारत के सभी नागरिक जो पढ़ेगा और जो टीचर बनेगा वो गुरु बन सकता है। एक क्षत्रिय को भी अधिकार मिला ना। इतना महान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और इसके बाद बाबा साहब ने तो सोचा कि मैं जिन लोगों को एजुकेशन का राइट देता हूँ, पढ़ने का अधिकार देता हूँ, वो तो नंगे भूखे है, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकता है। तो अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लालच दिया हमारे लोगों को। कौन सी लालच दी? कि अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने को जाएगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। दिया स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे लोग पढ़ाई किया।
मैनेजर बना, कलेक्टर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, स्कॉलरशिप से बना ना सब। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा अधिकार दिया, वो इसके साथ दिया कि हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे लेकिन इसको नौकरी ये लोग नहीं देंगे। तो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया, रिजर्वेशन का प्रावधान किया, और उसी रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे एससी एसटी के लोग नौकरी पे लगे कि नहीं लगे। और हमारा आदमी नौकरी पे लगा तो नौकरी पे लगने के बाद उसकी औकात से ज़्यादा उसको पैसा मिला। कल तक उसकी औकात 2000 की नहीं थी, ठीक, उसको 50,000 मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है? 50 मतलब औकात से ज़्यादा पैसा मिला, औकात से ज़्यादा पैसा मिला। इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें से कौन सा अधिकार दिया कि आप धन संपत्ति रख सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, दिया अधिकार बाबा साहब ने। एक पढ़ने का अधिकार से कितने अधिकार मिले? गुरु बनने का अधिकार मिला, धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला, और हमारा आदमी अगर पुलिस में और मिलिट्री में जाते हैं तो उसको हथियार धारण का अधिकार मिला कि नहीं मिला? मतलब ये जो अधिकार हमको डबल जीरो था, बाबा साहब ने ब्राह्मण से छीन के सब कुछ हमको दिया कि नहीं दिया? इतना महान अधिकार हमारे लोगों को मिला, क्या इसकी हमको कदर है? मुफ्त में मिला नहीं हमको, यह अधिकार हमको मुफ्त में मिला, और यह अधिकार मुफ्त में मिला इसलिए हमें कदर इसकी नहीं है। इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने समता का अधिकार दिया, हमको कदर नहीं है। एजुकेशन का अधिकार दिया, उसका हमको किधर कीमत नहीं है। और तीसरे सबसे ज़्यादा बड़ा जो अधिकार मिला है वो अधिकार है ब्राह्मणों का छीना हुआ, कि पहले ब्राह्मण राजा बनाते थे, पता है? जब तक ब्राह्मण राज तिलक नहीं करता था तब तक राजा बनता था नहीं बनता था। तो ये जो ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा अधिकार था राजा बनाने का, तो ब्राह्मण कैसे राजा बनाता था? जैसे ये खुर्ची पे साहब बैठे, ये समझो कि ये राज सिंहासन है, सिंहासन पे बिठाते थे ना, ये सिंहासन है, तो ब्राह्मण सिंहासन पे बैठता था और राजा कहाँ बैठता था? नीचे बैठता था। फिर उसको तिलक करता था और तिलक करता था। तिलक करने के बाद वो राजा किसका चरण छूता था? ब्राह्मण छूता था। तो राजा कौन हुआ? ब्राह्मण राजा कौन हुआ? ब्राह्मण मतलब इसका मतलब कि राजाओं के भी राजा महाराजा था। ये इतना बड़ा अधिकार जो मनुस्मृति ने ब्राह्मण को दिया था, यह अधिकार बाबा साहब ने उसे छीन लिया और छीन के बोला बाबा साहब ने कि अभी ब्राह्मण राजा नहीं बनाएगा, अभी राजा हमारे लोग बनाएंगे। कौन सा अधिकार मिला? वोट देने का अधिकार मिला, कि अभी वोट देगा, उसी वोट के आधार पे राजा बनेगा। इसका मतलब हमको वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार इसलिए दिया बाबा साहब ने कि इसी वोट के अधिकार के तहत आप राजा बन सकते हैं। और वोट का अधिकार देके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर के दीवार में लिख दो कि आप आने वाले समय की शासक करती जमात हो। बोला बाबा साहब ने। जब बाबा साहब ने ये बोला तभी हमारे लोगों को ऐसा झोपड़ा भी नहीं था, तो दीवारें कहाँ से हुई? झोपड़ा भी नहीं था ना। तभी बाबा साहब ने बोला कि अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि आप शासक करती जमात हो। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दूसरा बोला पढ़े लिखे लोगों ने, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब ने पढ़े लिखे के ऊपर क्यों ऐसा बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि जाओ अपनी घर के दीवार पे लिख दो कि आप शासक करती जमात हो, और पढ़े लिखे लोगों को बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका बाबा साहब का ये सपना था कि ये मेरा पढ़ा लिखा वर्ग अपना मकान बनाएगा, बंगलो बनाएगा, तो उसकी दीवारें होगी ना, और वो दीवारें होगी तो वो अपनी दीवार पे लिखेगा कि हम आने वाले समय की शासक करती जमात है। क्योंकि उन लोगों के घर की दीवारें नहीं है, उसके घर की दीवारें हो गई ना सब। आज बंगलो बन गया ना हमारे। क्या किसी ने अपने बंगलों पे लिखा है कि हम आने वाली शासक करती जमात है?
लिखा है। बाबा साहब का कहने का मतलब था कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग में निर्माण करना, वो ये पढ़ा लिखा वर्ग अपना बंगलो बनाएगा, अपना मकान बनाएगा, दीवार बनाएगा, और इस दीवार में वो लिखेगा कि हम आने वाली शासक करती जमात है। ये बाबा साहब का सपना था। पढ़े लिखे लोगों के ऊपर बाबा साहब का सोच था, और बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इसलिए धोखेबाज बोला कि बाबा साहब एक पढ़े लिखे थे, उसने हमारे करोड़ों अनपढ़ लोगों को संगठित किया, तैयार किया ना। बाबा साहब ने अपना एजुकेशन का, पढ़ाई का 100% बेनिफिट समाज को दिया, अपना परिवार को दिया, नहीं दिया। अपने परिवार को